श्रापित जंगल का रहस्य। सुनसान रास्ता, घना जंगल और एक रात जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे अनुभव की जो मानव कल्पना से परे है। एक ऐसा अनुभव जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को धुंधला कर देता है। इस कहानी के पात्र अंजलि और उसके दोस्त हैं, जिनके साथ हुआ एक भयावह हादसा उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अंजलि अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक लंबी ड्राइव पर निकली थी। उन्होंने तय किया था कि वे शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में एक सप्ताह बिताएंगे। उनका गंतव्य था एक छोटा सा गांव, जहां से एक घना जंगल शुरू होता था। उन्होंने सुना था कि उस जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, जिसे देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। रास्ते में उनके एक दोस्त रघु ने मजाक में कहा, क्या तुम्हें पता है कि इस जंगल में रात में भटकने वाली आत्माओं की कहानियां हैं? अंजलि ने हंसते हुए जवाब दिया, ओह रघु, तुम्हारी ये डरावनी कहानियां हमें नहीं डराएंगी। शाम ढलने लगी थी और सूरज की आखिरी किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। वे सभी अपने टेंट और सामान के साथ जंगल में प्रवेश कर गए। उन्होंने एक खुली जगह पर कैंपिंग करने का निर्णय लिया। रात होते होते उन्होंने आग जलाई और भोजन बनाया। रघु ने फिर से डरावनी कहानी शुरू कर दी। इस जंगल में एक आत्मा है जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो यहां रात को रुकते हैं। कहते हैं कि वह आत्मा एक महिला की है, जिसे यहां मार दिया गया था। उसकी चीखें अब भी इस जंगल में गूंजती हैं। रात गहराती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक अंजलि को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। वह आवाज तेज हो रही थी। उसके दोस्तों ने भी उस आवाज को सुना और सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रघु ने कहा, यह आवाज उस आत्मा की हो सकती है जिसका मैंने जिक्र किया था। उन्होंने आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवा तेज चलने लगी और टेंट उड़ने लगे। अंजलि और उसके दोस्त डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा बेहद भयानक था। रघु चिल्लाया, भागो, ये वही आत्मा है। अंजलि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। आत्मा ने अपना हाथ बढ़ाया और अंजलि की ओर इशारा किया। अंजलि ने महसूस किया कि वह हवा में उठ रही है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने मंत्रोच्चार करते हुए आत्मा की ओर हाथ बढ़ाया। आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। अंजलि और उसके दोस्त जमीन पर गिर पड़े। साधु ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जंगल श्रापित है। यहां एक पुराना मंदिर है जहां इस आत्मा को शांति मिलेगी। उसे उस मंदिर तक पहुंचाने का जिम्मा तुम्हारा है। अंजलि और उसके दोस्त साधु के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर की ओर बढ़े। वे मंदिर पहुंचे और वहां आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा की। धीरे धीरे आत्मा की चीखें कम होने लगी और आखिरकार वह शांत हो गई। अगली सुबह अंजलि और उसके दोस्त जंगल से बाहर निकले। वे भयभीत थे, लेकिन साथ ही उन्हें गर्व था कि उन्होंने आत्मा को शांति दिलाने में मदद की। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे और जीवन में कभी भी अज्ञात चीजों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अंजलि के मन में उस साधु की बात गूंज रही थी, ये जंगल श्रापित है, लेकिन सही इरादों के साथ तुम किसी भी श्राप को तोड़ सकते हो। और इसी के साथ उन्होंने एक नए अनुभव की शुरुआत की, जहां डर और साहस ने उन्हें जीवन का एक नया सबक सिखाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।